वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि टिकटॉक पर पाबंदी और नेशनल बैंक के सदर को हटाने से मुतालिक अदालती फैसले पढ़कर सर चकरा गया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि टिकटॉक पर पाबंदी के अदालती फैसले पर रद्द अमल देते हुए इन्होंने कहा कि हमारी अदालतें ये क्या कर रही हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि टिकटॉक पर पाबंदी और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के अदालती फैसले पढ़कर सर चकरा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि गलत फहमी दूर कर लें, मैं 5 साल पूरे करूंगा और किसी की ख्वाहिश पर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक पार्टी क़यादत चाहेगी ओहदे पर रहूंगा। वज़ीर आला ने एजाज ज़िक्रानी की गिरफ्तारी के लिए नैब छावनों को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि सिंध में अचानक छापा मारा जाता है, कहीं और अदालत का हुक्म आता है तो 10 दिन पहले बताया जाता है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4262 टेस्ट किए गए, जिनमें से 980 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 27 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बजट से इजलास से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली, जिसके तहत वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले इजलास के हवाले से अपोजिशन से मामला तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के बाद ईवान से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तुर्जमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद होने के बावजूद बजट को मंजूर होने से पहले नहीं रोका जा सकता था। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि बजट 172 वोटों से मंजूर हुआ। अख्तर मैंगल और उनकी जमात इस्लामी के अरकान की अदम मौजूदगी के बाद अपोजिशन के कुल वोट 161 बनते थे, जिससे फाइनेंस बिल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था। रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल का कहना है कि शहबाज शरीफ बहनोई के इंतकाल के सबब कौमी असम्बली में नहीं आए। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान की अक्सरियत ऐवान में मौजूद थी। तारीख का पहला बजट है जिसमें हुकूमत यू टर्न लेने पर मौजूद हुई। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 2 साल के बाद इमरान खान की हुकूमत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बजट की मंजूरी का अमल गैर कानूनी हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है, इन्हें जवाब देना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि अपोजिशन तब ही कर सकती है जब कायदे हस्ब इख्तिलाफ ईवान में मौजूद हो। बिलावल का कहना था कि ईवान का तकद्दुस पामाल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना ज़रूरी है। जब बजट पास करने के लिए वॉइस वोट हुआ तो इस वॉइस वोट को मैंने खुद खड़े होकर चैलेंज किया था। विफाकी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बजट तो बड़ी आसानी से पास हो गया है। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे तो सारे लोग ईवान में मौजूद थे। इन्होंने कहा कि नून लीग में लगता है कि पावर क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गए हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के झगड़े में क़यादत गिरफ्त पार्टी पर कमज़ोर हुई। शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब इनके अरकान भी नहीं आए।
खाकान अब्बासी ने अमेरिका के फौजी अड्डे मांगने और मुआहदों की तफसील पर ईवान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि केस ये है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था, जबकि स्टेट बैंक कहता है कि बिजली की मद में 234 अरब रुपए का फ़ायदा मिला। इन्होंने कहा कि LNG नहीं बेचेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। ओपन चैलेंज है, वज़ीर पेट्रोलियम बताएं, $4 में LNG नहीं मिल रही क्या आप लोगों को? वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सूबे में फ़िलहाल गर्मियों की छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ। एक बयान में सईद गनी का कहना था कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गर्मियों की छुट्टियां ना देने का फैसला हुआ। अगर किसी इलाके में मौसम ज़्यादा गर्म हुआ तो इजलास में गौर किया जाएगा। ख्याल रहे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम अदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इन्हें स्कूल में मेल ट्रेन के नाम से पुकारा जाता था। मिदा और इनके करीबी साथियों की जानिब से किंग खान, शाह भाई और शाह के नाम से पुकारे जाने वाले सुपरस्टार ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें स्कूल में ट्रेन से मंसूब निक नेम से पुकारा जाता था। शाहरुख खान का कहना था कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ता था जहां मेरे दोस्त मुझे मील गाड़ी कहकर खताब करते थे, जिसकी वजह यह थी कि एक्सप्रेस ट्रेन की मानंद बहुत तेज़ रफ्तार के साथ भागता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो ISI को शाह महमूद के फ़ोन टैप करने का कहें, क्योंकि इन्होंने हमारे दौर में वज़ीर ख़ारजा होते हुए दुनिया भर में मुहिम चलाई कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाकर इन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, जिस बिना पर इन्हें वजारत से निकाला गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अभी खान साहिब को लग पता जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी क्या चीज़ है। मुल्तान के फाजिल मेंबर ने बार बार मेरा नाम लिया, लेकिन मैं इनका नाम नहीं लूँगा, मैं इनको इतनी अहमियत नहीं देता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद पर जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। जब ये कोने में खड़े होते थे और झरकियां खाते थे, इन्हें और इनके बाबा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब ये छोटे से थे तब से जानता हूं। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुतल्लिक बयान को बचगाना करार दे दिया। पार्लियामेंट में मीडिया हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमती बजट के नकाइस की निशानदाही करे। अपोजिशन की निशानदाही पर 350 अरब रुपए के टैक्स वापस लिए गए।